शैतान है, भगवान नहीं, और ना ही भगवान बनने की कोशिश करें, क्योंकि केवल परमात्मा ही विश्व को धारण कर सकते हैं, अन्यथा कोई मानव के बस की बात नहीं। साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर, जो कि पूरे विश्व में 31 मई को मनाया जाता है, आज इस मौके पर जितने भी लोग तंबाकू सेवन करते हैं, कम से कम एक दिन इसे रोक लगाने के लिए WHO के द्वारा ये तय किया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में आज पूरे विश्व में मनाया जाए। आपको WHO की रिपोर्ट की जानकारी होगी तो प्रत्येक वर्ष 70 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन से मरते हैं, और इनमें 8,90,000 या कहें तो 9 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु धूम्रपान से अलग, धूम्रपान के सेवन से नहीं होती, अलग चीजें से होती। इसमें कि तंबाकू सबसे कारगर है, इनकी संख्या दूसरे नंबर पे है। यानी कहें तो तंबाकू के सेवन से इस महामारी से भी ज्यादा संख्या में लोग प्रत्येक वर्ष मर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, हमारे करीबी हो, मित्र हो, या भी जो भी भारत के लोग हों, सभी इससे कैसे भी दूरी बना लिया जाए, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि इसके कई कहें तो कई इसके नकारात्मक परिणाम निकल के सामने आते हैं। मैं कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूं नहीं, लेकिन फिर भी अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करना और अपने माध्यम से जितने भी लोग हमारी बातों को सुन सके और इससे सकारात्मक ऊर्जा ले सके, इसका प्रयास करता रहता हूं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि कैसे भी करके धीरे धीरे ही सही तंबाकू से दूर हुआ जाए। आपको एक रोचक क्या बोलूं, मैंने हंसी भी आती है इस बात को अगर मैं आपसे साझा करूं तो बड़ी ही आपको आश्चर्य होगा ये बात सुनकर कि तंबाकू खाने वाला का भी एक अलग तर्क है अपने भारतीय संस्कृति में। नशा करने वाला का एक अलग तर्क है हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे देश में। मैंने जब कल अपने मित्र, जो कुछ मित्र हैं, उनको बताया कि आज आप तंबाकू कल से सेवन मत कीजिएगा, कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और कल तो कम से कम सेवन मत कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा कि ये आपसे छूट जाए, ये आपसे दूर चला जाए। तो इसे लेकर उन्होंने बड़ा ही अजीब तर्क दिया मुझे, बड़ा ही अच्छा तर्क दिया, और ऐसे उन्होंने बताने का प्रयास किया जैसे कि भगवान शिव के बाद इनका स्थान है, यानी कहें तो ये भगवान बन गए हैं। अब बात मैं पूरी आपको बता दूं कि जब मैंने इन्हें कहा कि कल से तंबाकू आप सेवन मत कीजिएगा, इससे बड़ा आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा और इससे परिवार भी खुशी होगा, संपन्न होगा, और जो पैसे व्यर्थ में तंबाकू में जाते हैं वो बचेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जो हैं वो भी, उनका जो प्रसाद है गांजा, भांग, धतूरा यही है, यानी उन्होंने तुलना की कि वो भी भगवान शंकर बन गए। वे ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भोलेनाथ का जो प्रसाद है वो हम ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि जो भी ये चीजें हैं हम अपने अंदर लेकर संसार को बचा रहे हैं। तो अब आपको मैंने उनको जो बात बताया वो आपको भी बता दूं कि भगवान शंकर ने कभी भी ये विष का सेवन इसलिए नहीं किया था कि आने वाले समय में लोग इसे देखकर ये कहें कि दारू जो है, गांजा जो है, भांग जो है, धतूरा जो है, ये प्रसाद है, इसका हम सेवन करें। साथियों, जब समुद्र मंथन हो रहा था और भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के बीच जब अमृत निकला तो देवता और दानव सभी आपस में लड़ पड़े कि मैं अमृत सेवन करूंगा, मैं अमृत को सेवन करूंगा। लेकिन जब विष निकला तब कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी इसे धारण नहीं करना चाहता था, कोई भी इसका सेवन नहीं करना चाहता था। तब भगवान भोलेनाथ ने आगे आकर इसका सेवन किया, और यही कारण है कि जब हम देखेंगे कि भगवान शंकर ने इस चीज का ग्रहण किया तो उनका कंठ जो था वो नीला पड़ गया था। माता पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रखकर शीतलता प्रदान की थी, जिससे कि उनको कोई क्षति नहीं हो। तो
भगवान भोलेनाथ का ये आशय था कि संसार में जितनी भी बुरी चीजें हैं उसका सेवन करके सेवन मैं कर लूं, अन्य लोग इससे वंचित रह जाए, उसका सेवन ना करें। संसार में बुरी चीजों को उन्होंने सेवन कर लिया जिससे कि अन्य लोगों तक ये चीजें ना पहुंच सके। इसी कारण से उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं, जो हमारे मित्रगण ये सुझाव दे रहे थे, ये तर्क दे रहे थे, तो मैं उन्हें बता दूं कि आप भगवान शंकर या नीलकंठ बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी अगर पूजा पाठ में भी धतूरा भांग जो भी चढ़ाया जाता है, इसका आशय यही होता है कि जो भी चीजें हैं उसका सेवन भगवान, जो भी खराब चीजें हैं उसका सेवन भगवान भोलेनाथ कर लेंगे। इससे संसार में जो बुराइयां फैल रही है, जिसके माध्यम से जो इन चीजों के चलते जो भी दिक्कतें आ रही है दूर हो सके। इसके माध्यम से मैं भी आपको धार्मिक आस्था से लगी जो भी चीजें हैं, इसका कारण मैं नहीं बनना चाहता कि धार्मिक जो भी आस्थाएं होंगी, ये अलग आपका तर्क है। ये धार्मिक आस्था भगवान भोलेनाथ मैं भी मानता हूं, आप सभी मानते हैं, लेकिन इस नशे के पदार्थ को आप उनसे जोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम देखे हैं कि किस प्रकार भगवान शंकर ने इसका धारण करने के बाद उन्हें पीड़ा हुई थी, और ये पीड़ा आपको ना होके आपके परिवार को होती है। जब आपके जाने के बाद जो समस्या होती है वो आपके परिवार को होती है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो के पहले भी कहा कि WHO को रिपोर्ट के हिसाब से 70 लाख लोग प्रत्येक वर्ष मारे जाते हैं केवल इस तंबाकू के सेवन से। इसलिए मैं पुनः कहूंगा कि आप इंसान हैं, मैं इंसान हूं, इंसान बन के रहें, भगवान बनने की कोशिश ना करें, जिससे कि पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार सुखी रह सके और हम तंबाकू से जितना भी हो सके धीरे धीरे दूर होते जाएं। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी धार्मिक आस्था को किसी को भी ठेस पहुंचेगा, ऐसा मैंने किया नहीं है, क्योंकि उसने जो बातें मुझे बताई मैंने उसका जवाब दिया था, वो बातें आपके साथ साझा किया हूं। आप सभी को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप सभी इससे दूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।